मैग्नेटिज्म में हमने बार मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है एक्सिस पे इक्वेटोरियल लाइन पे एट जनरल पॉइंट कैलकुलेट करा। उसके बाद हमने टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी की बात की, वर्क की बात की, एंड बिफोर दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डाइपोल मोमेंट। एंड प्रीवियसली हमने करंट लूप के बारे में भी पढ़ा था कि करंट कैरिंग लूप जो है उसके पास भी डाइपोल मोमेंट होता है, इट आल्सो बिहेव्स लाइक ए डाइपोल। सो अगर हम सिमिलैरिटी की ही बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ, तो यहाँ ग्रेविटेशन में भी, इसमें मैग्नेटिज्म में भी हमारे पास गॉसेस लॉ है, एंड वी कॉल इट एज गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म या गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखो क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वी हैड E dot dA equal to 1 by epsilon 0 times the charge. अब मैग्नेटिज्म में we should have, अगर कंपैरेटिवली देखें तो it should be like mu 0 into m, because मैग्नेटिज्म में बेटा हमारे पास मैग्नेटिक चार्ज होता है जिसे हम पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, बट इन रियलिटी मैग्नेटिज्म में B डॉट dA जो है वो 0 के बराबर है। B डॉट dA इज इक्वल टू 0। क्यों 0 है? देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो हमारे पास आइसोलेटेड चार्जेस होते हैं, ठीक है, किसी गॉसियन सरफेस के अंदर कोई एक चार्ज है Q। मैग्नेटिज्म में ऐसा कोई गॉसियन सरफेस नहीं होगा जिसके अंदर सिर्फ एक ही पोल होगा। इन मैग्नेटिज्म a Gaussian surface always encloses a magnetic dipole, and magnetic dipole होने के कारण so net flux through the surface is 0। उस गॉसियन सरफेस के थ्रू जो नेट फ्लक्स होगा, जो टोटल फ्लक्स होगा वो 0 होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बेटा फ्लक्स 0 होता है। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि अगर किसी गॉसियन सरफेस के अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज 0। तो यहाँ मैग्नेटिज्म में तो हमेशा ही डाइपोल होगा, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस देयरफॉर विल ऑलवेज बी 0। मींस अगर ये कोई गॉसियन सरफेस है, हमारे पास यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल होता है। तो ये है डाइपोल का फील्ड। तो कोई भी लाइन ना ऐसे आने नहीं वाली, द फील्ड लाइंस आर हियर ओनली। तो अगर हम ऐसे एज्यूम कर भी लें कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ऐसे दूर दूर है, तो फील्ड लाइंस यहाँ से अगर निकलेंगी तो यहाँ से वापस एंटर भी कर जाएंगी। जब भी किसी गॉसियन सरफेस के अंदर इक्वल एंड अपोजिट पोल्स होंगे, चाहे वो मैग्नेटिक पोल्स हैं चाहे वो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, द नेट फ्लक्स, द इनवर्ड फ्लक्स विल बी इक्वल टू द आउटवर्ड फ्लक्स। और जब ये इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लक्स बराबर होता है तो तभी हम बोलते हैं कि जो नेट फ्लक्स है वो 0 है। उसके बाद बेटा हम आज बात करेंगे मेन जियोमैग्नेटिज्म। This geomagnetism is also called as the terrestrial magnetism. Terrestrial magnetism is the study of magnetism of Earth. जियो मीन्स अर्थ, ठीक है। तो जियो मैग्नेटिज्म एक ब्रांच है फिजिक्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह, मैग्नेटिज्म की तरह जियो मैग्नेटिज्म एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है फिजिक्स की,
जिसमें what we study the magnetism of earth, and this geomagnetism is still a subject of research. आज की डेट में भी जो geomagnetism है इसके ऊपर काम चल रहा है, मतलब इसको अभी भी स्टडी किया जा रहा है, नई नई चीजें सामने आती हैं और पुरानी कई सारी चीजें डिस्कार्ड भी होती रहती। बेटा जियोमैग्नेटिज्म का जो मेन क्रक्स है वो ये है, फिर उसके रीजंस फाइंड करते रहते हैं एंड क्या क्या चेंजेस आती रहती हैं वो देखते रहते हैं। जियोमैग्नेटिज्म का यहाँ ये मतलब है कि अर्थ का बिहेवियर एक मैग्नेट की तरह होता है। अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट। अर्थ behaves as a magnet। और एक साइंटिस्ट आपने नाम सुना होगा, विलियम गिलबर्ट। गिलबर्ट ने ये बोला कि जो अर्थ का जो ये मैग्नेटिज्म है, इस मैग्नेटिज्म को, अर्थ के इस मैग्नेटिज्म को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं एक बार मैग्नेट की हेल्प से। तो विलियम गिलबर्ट ने एक इमेजिनरी बार मैग्नेट का कॉन्सेप्ट दिया था। इमेजिनरी मतलब ऐसा कोई बार मैग्नेट फिजिकली कहीं भी नहीं है, इट इज जस्ट ए थॉट। और वो थॉट ऐसे रैंडम भी नहीं है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को जब हम स्टडी करें, उस मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर एक बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की तरह होता है। इसलिए अर्थ के उस अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली किस कारण से है, देयर आर सो मेनी थ्योरीज अबाउट दैट, बट उसका जो बिहेवियर है that can be represented with the help of a bar magnet, a huge bar magnet lying along the earth पूरा sphere। और इस बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल ऑफ दिस इमेजिनरी बार मैग्नेट, इस इमेजिनरी बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है दैट लाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। एंड इसी बार मैग्नेट का जो साउथ पोल होगा, साउथ पोल होता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मींस the south pole of this bar magnet lies somewhere near Canada, and जो साउथ पोल है, सॉरी नॉर्थ पोल है साउदर्न हेमिस्फीयर में, वेयर इट लाइज समवेयर नियर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, दिस लाइज नियर द साउथ पोल जो है इट इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नॉर्थ पोल जो है दैट इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। वो रिप्रेजेंटेशन देखिए बेटा कैसी है, जो रिप्रेजेंटेशन है वो देखो कैसी है। अर्थ एक स्फेरिकल एंटिटी है। दिस इज डायग्राम से समझाता हूं थोड़ा सा। The sphere represents Earth, the globe, एंड अगर इस स्फीयर के ऊपर एक में पूरे स्फीयर है, ये आपको तो सर्कल दिखेगा, ठीक है, इस स्फीयर के ऊपर एक पूरा सर्कल अगर बना दिया जाए, ठीक है, फ्रंट साइड बैक साइड, ये ऐसा सर्कल है जो पूरे अर्थ को दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है। दिस इज कॉल्ड एज this sphere is called as geographic equator। Geographically
अर्थ को दो स्फीयर्स में डिवाइड करेगा, दिस इज कॉल्ड एज जियोग्राफिक इक्वेटर। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन ऑन अर्थ, दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द ग्लोब। एंड अगर एक यहां पर एक लाइन में बना दूं, दिस लाइन इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं इस लाइन को? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अर्थ की जो रोटेशन है वो होती है अबाउट दिस एक्सिस, एंड अर्थ की रोटेशन होती है बेटा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सी, अगर ये ज्योग्राफिक इक्वेटर है, वी हैव ज्योग्राफिक ईस्ट हेयर, वी हैव ज्योग्राफिक वेस्ट हेयर, इधर है ज्योग्राफिक नॉर्थ और इधर है ज्योग्राफिकल साउथ। अब विलियम गिलबर्ट का कॉन्सेप्ट देखें बेटा। विलियम गिलबर्ट ने ये बोला कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज just like a bar magnet, a huge big bar magnet, ठीक है, लाइन थ्रू आउट द स्फीयर। और इस बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है दैट इज समवेयर हियर, इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक नॉर्थ। और इसका जो साउथ पोल है दैट इज हियर, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक साउथ। यहाँ ये ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये ज्योग्राफिक साउथ, MS इज मैग्नेटिक साउथ और MN इज मैग्नेटिक नॉर्थ। बेटा अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें, यू नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं दे स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका बिहेवियर भी ऐसा ही है, तभी बार मैग्नेट का कॉन्सेप्ट दिया विलियम गिलबर्ट ने कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से है। मतलब ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी दिखेगा आपको, इफ समबडी इज इन मेलबोर्न, मेलबोर्न इज इन ऑस्ट्रेलियन सबकॉन्टिनेंट, तो उसके लिए ये फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही हैं। बट इफ somebody is here, उसके लिए फील्ड लाइंस इनवर्ड आ रही है। मैग्नेट आउटसाइड द मैग्नेट प्लॉट कर रहा हूं मैं, आउटसाइड द मैग्नेट जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम साउथ, नॉर्थ टू साउथ। ये नॉर्थ टू साउथ, इधर भी ठीक है। कोई अगर ऑस्ट्रेलिया में है उसके लिए फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं, और कोई अगर कनाडा में है तो उसके लिए फील्ड लाइंस जो है वो इनवर्ड। इन फील्ड लाइंस का कॉन्सेंट्रेशन बेटा नियर द पोल्स ज्यादा है, आर मोर कॉन्सेंट मोर डेंस हेयर, दैट इज वाई अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो नियर द पोल्स सबसे ज्यादा है। इक्वेटर के पास दे आर वाइडली सेपरेटेड, तो इक्वेटर पे जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है रफली उसकी वैल्यू है 30 माइक्रो टेस्ला, और पोल्स पे जो एक अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, वेदर इट इज नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ बोल रहा हूं मैं ज्योग्राफिकली, साउथ भी मैं ज्योग्राफिकली बोल रहा हूँ जो हम कॉमनली बात करते हैं, मैग्नेटिकली उल्टा है बेटा। तो पोल्स पे जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू डबल है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 60 माइक्रो टेस्ला। ठीक है, इस डायग्राम के ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें बेटा। बेटा ये जो लाइन है, अगेन एन इमेजिनरी लाइन passing through the magnetic north and magnetic south, this line
is called as magnetic axis. इस लाइन को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये आपकी मैग्नेटिक एक्सिस आ गई, ये है ज्योग्राफिक एक्सिस। ये जो ब्लैक वाली लाइन है, दिस इज जो ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ को ज्वाइन करके बनाओगे, दैट इज कॉल्ड एज ज्योग्राफिक एक्सिस। दिस इज एक्चुअली द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। और मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ को ज्वाइन करके जो लाइन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, एंड दिस इज ऑल लाइक फिजिकल क्वांटिटीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे, दिस ऑल इमेजिनरी क्वांटिटीज। ऐसा आप देखोगे लाइन कोई ऐसी बनी हुई नहीं है। इनफैक्ट मैग्नेट भी एक इमेजिनेशन ही है। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इमेजिनेशन नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड तो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, अभी भी कर रहा है, पहले भी कर रहा था। हाँ, उसमें वेरिएशंस ऑब्जर्व की जा रही हैं, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल कि दिस इज स्टिल ए सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च एंड पीपल आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, trying to find out different parameters और क्या क्या वेरिएशंस हो रहे हैं, सीजनल वेरिएशंस, पीरियोडिक वेरिएशंस क्या क्या हो रहे हैं, और कितनी देर के बाद, एंड दिस इज देयर इज एन एस्टिमेट दैट आफ्टर few thousand years these poles will get like interchanged. अब ये पोल्स इंटरचेंज होने का मतलब यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ हो जाएगा, तब क्या होगा? नाउ दिस इज नॉट फॉर श्योर कि ऐसा कब होगा एंड कब नहीं होगा। व्हेन वी से some 1000 years, so that means at least we are not going to see it कि कब होने वाला है ये। तो क्या होता है बेटा, इसे साउथ क्यों बोला और इसे नॉर्थ क्यों बोला? Why Gilbert said like this? जब भी हम किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, क्या होगा श्रेष्ठ? तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड का साउथ इधर और नॉर्थ इधर ही क्यों? क्योंकि बेटा जब भी किसी बार मैग्नेट को, किसी भी मैग्नेटिक नीडल को हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं, ऐसे इसके साथ थ्रेड बांध के उधर अटैच करेंगे, तो जो पोल नॉर्थ की तरफ जाता है उसे हम नॉर्थ पोल ही बोलते हैं। देखो, नाम कुछ भी रख सकते हैं, उसे हम नॉर्थ पोल ही बोलते हैं। बेसिकली वो नॉर्थ सीकिंग पोल है, ऐसा टर्मिनल है जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो ऑब्वियसली उधर मैग्नेट का साउथ होगा, क्योंकि मैग्नेट का नॉर्थ अगर हमारे इसका मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ इधर जा रहा है, तो इधर साउथ होना चाहिए। तो इसलिए गिलबर्ट ने जो इमेजिनरी बार मैग्नेट प्रपोज किया, उसका नॉर्थ जो है वो ज्योग्राफिकली साउथ की तरफ है, और साउथ जो है वो ज्योग्राफिकली नॉर्थ की तरफ है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक मिथ नहीं है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक इमेजिनेशन नहीं है। वी नो कि हमारे जो मैग्नेटिक नीडल है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाती है, एंड स्पेशली जब पीपल हु आर वर्किंग इन सी फॉर ऑल द टाइम, लाइक नेवी या मर्चेंट नेवी में जो लोग होते हैं, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायरेक्शन को लोकेट करने में। when it is all sea around, आगे 1000 किलोमीटर तक पानी ही पानी है, then they sometimes they forget कि किस डायरेक्शन में जाना है, then the compass needle, वो एक मैग्नेटिक नीडल, everybody knows क्या होती है वो कंपास नीडल जो है उसकी हेल्प से डायरेक्शन पता करते हैं। यस, माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो भी यूज करते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को, जो साइबेरियन कॉन्टिनेंट से एशियन कॉन्टिनेंट में आते हैं, they also, because they have some ferromagnetic material in their blood, so that is another thing I am saying कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, या हमें कैसे पता चला अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है। सो ऐसे बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। अगर बेटा एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, अगर हम एक कोई आयरन की रॉड ले लें और उस आयरन रॉड को डिग कर दें इनसाइड अर्थ, एंड आफ्टर फ्यू डेज अगर हम उसको बाहर निकालें ना, तो उसमें भी छोटे छोटे आयरन पार्टिकल जो है वो स्टिक हो गए होते हैं। दैट मीन्स, इसको प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन बोलते हैं, दैट मीन्स वो आयरन किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रह के मैग्नेटाइज हो गया। आपने देखा होगा 2 पेपर पिन वाला जो होल्डर होता है, मैग्नेट लगा होता है उसमें, उसमें पिन्स चिपके होते हैं, कई बार एक निकालो दूसरा भी साथ में आ जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज इंडक्शन इफेक्ट। तो इस तरह के बड़े सारे इफेक्ट हैं। एक बड़ा एक्सपेरिमेंटल एंड वेरी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो, अगर हम किसी बाहर मैग्नेट के, लेट यू नो कि वो करना भी कैसे है, अगर हम किसी बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट करते हैं, मान लो ये बार मैग्नेट रखा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना बना,
बड़ा होता तो और बड़ा होता। सपोज इतना सा मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी कई बार ऐसी जगह मिल जाती है जहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहां मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया, यहां फिर आ गया। तो देखो, एक तरीके से अगर हम सिर्फ मैथमेटिकली सोचें, हमें पता है कि किसी भी बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक्सिस पे या इक्वेटोरियल लाइन पे, वो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड कम होता है। तो अगर यहाँ पर जाके मान लो ये बार मैग्नेट है, यहाँ जाके मैग्नेटिक फील्ड कम हुआ, यहाँ और कम हो जाएगा। अगर यहाँ जीरो हो गए तो यहाँ फिर से थोड़ी ना आ सकता है। यहाँ इसका मतलब हम ये बोलेंगे यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन यहाँ भी ऑब्जर्व होता है कहीं, तो हम ये बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकता है। ऐसे पॉइंट्स को न्यूट्रल पॉइंट्स बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का जीरो होना इस चीज का कंफर्मेशन है कि कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ एग्जिस्ट करता है, और उस दूसरे मैग्नेटिक फील्ड ने हमारे इस मैग्नेटिक फील्ड को इसी पॉइंट पे कैंसिल किया। यहाँ कैंसिल नहीं किया, यहाँ कैंसिल नहीं किया, इसी पॉइंट पे कैंसिल किया, एंड दैट इज वाई यहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। दिस इज थ्योरेटिकल टॉपिक, ठीक है, यू कैन स्टडी इट। इसमें कुछ थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, बट मोस्ट ऑफ इट इज थ्योरी। सो एक बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में न्यूट्रल पॉइंट्स का होना इस चीज का कंफर्मेशन है कि यहाँ कोई और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और वो कोई और मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का ही मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जिसको साइंटिफिकली एंड हम डेली लाइफ में भी इसको ऑब्जर्व करते हैं। इसी मैग्नेटिक फील्ड को हम अभी डेली लाइफ में हो सकता है ऑब्जर्व नहीं करते हो। हम तभी ऑब्जर्व करते हैं जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे ये कर रहे हैं, मैग्नेटिक नीडल वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लाइक इस तरह के कुछ होंगे, या कंपास देख रहे हैं। बट यहाँ पर ये नियर द पोल्स इधर या इधर, बेटा यहाँ पर एक एक नेचुरल फिनोमिना होता है, इधर भी और इधर भी, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ स्ट्रांग है। तो इस स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में एयर मॉलिक्यूल्स जब ट्रैप हो जाते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स मतलब एयर मतलब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना। 99% तो ये दो गैसेस हैं, नाइट्रोजन 78% एंड 21% इज ऑक्सीजन। 21% ये दो गैसेस ही मिलके बना रही हैं एयर। तो यहाँ पर जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में इन मॉलिक्यूल्स का आयनाइजेशन होता है, तो एक ब्यूटीफुल पैटर्न बनता है एयर का। एक ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर इज ऑब्जर्व्ड हियर एज वेल एज हियर। यहाँ पर उस ब्यूटीफुल पैटर्न को बोलते हैं ऑरा बोरोलिस, और उसको बोलते हैं नॉर्दर्न लाइट्स। ग्रीन और पिंक कलर का एटमॉस्फेयर हो जाता है नियर द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, ऑरा बोरोलिस बोलते हैं बेटा। या इसको बोलते हैं नॉर्दर्न लाइट्स, ठीक है। एंड हियर इट इज कॉल्ड एज ऑरा ऑस्ट्रेलिस सदर्न लाइट्स। सो these phenomena confirm the presence of magnetic field of earth। वो यहाँ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि मॉलिक्यूल्स का आयनाइजेशन हो जाए। ये जो हमारे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, आयनाइज्ड फॉर्म में। ऐसे तो देखो, यहाँ वाली एयर आपके जहां भी आप होंगे ये तो कलरलेस है, बट जब आयनाइज हो जाएगा तो इट बिकम्स ग्रीन एंड पिंक। सो दिस ग्रीन एंड पिंक एटमॉस्फेयर near the northern hemisphere, near the southern hemisphere, is also a confirmation of the magnetic field of earth। आप अपनी एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं इसको, वहां पर भी मेरे ख्याल से होना चाहिए, चेक कर लेना। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को बहुत तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है कि ये एग्जिस्ट करता है। यस अभिनंदा, इट इज देयर, इट शुड बी देयर। अब मैंने रिसेंटली तो नहीं देखी, बट इट शुड बी देयर मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये टर्म्स पता चल गई, मैग्नेटिक एक्सिस क्या है, ज्योग्राफिक एक्सिस क्या है।
अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्रेस करने के लिए वी हैव 3 फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसे तो जितनी मर्जी आप बना लें, जितनी मर्जी नंबर बढ़ाने के लिए जितनी मर्जी, बट देयर आर 3 फिजिकल क्वांटिटीज टू एक्सप्रेस the magnetic field of earth। 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्रेस करने के लिए, और ये क्वांटिटीज क्या है? वन इज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, पहले उसे लिखता हूं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन लिखता हूं पहले, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। सेकेंड है बेटा मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज डिप, एंड थर्ड इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल component। With the help of these 3 physical quantities, we express the magnetic field of Earth in terms of certain equations। Mathematically express करते हैं, ऐसे समझ, ठीक है। और इन्हीं 3 को पढ़ते पढ़ते हम कुछ और भी देख लेंगे, मेनली ये 3 है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इंक्लिनेशन पे आएंगे। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज एंगल बिटवीन magnetic axis and geographic axis। मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच में जो एंगल है, उस एंगल को बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिक एक्सिस। जैसे अभी आपको दिखाया था, ये आपके पास है ज्योग्राफिक एक्सिस, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, इनके बीच में एंगल अप्रोक्सीमेटली 11.5 डिग्री के आसपास है। ये थीटा से ही रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज अप्रोक्सीमेटली 11.5 डिग्री। इन सम ऑफ द बुक्स में भी इट इज रिटन 14 डिग्री। ऐसे एक्सप्रेस करेंगे बेटा डायग्राम की हेल्प से। मान लीजिए ये मैग्नेटिक एक्सिस है, और ये है ज्योग्राफिक एक्सिस। इनके बीच में जो एंगल है, सिर्फ आपको व्यू दिया है, ये एंगल जो है इसे बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है बेटा, किसी भी लाइन को यूज करके अगर हम एक वर्टिकल प्लेन बना लें, देखो ये मैग्नेटिक एक्सिस को यूज करके अगर मैं यहाँ एक वर्टिकल प्लेन बना लूं, इस वर्टिकल प्लेन को बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। मेरिडियन होता है प्लेन। और ऐसे ही ये ज्योग्राफिक एक्सिस है, वी हैव दिस ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, बैक एंड पे देख लो, ये है ज्योग्राफिक मेरिडियन, इस प्लेन को बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक एक्सिस की हेल्प से हम ज्योग्राफिक मेरिडियन वर्टिकल प्लेन बनाते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में एंगल जो है उसे भी हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोल सकते हैं।
मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या डिप। देखो, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, चेंज हो रही है। जैसे यहां से आया, इधर इधर इधर, और यहाँ आके फिर वर्टिकल हो गया। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये नॉर्थ पोल है, यहाँ से निकली फील्ड लाइन इधर से टर्न होती हो रही, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसका है बेटा? डाइपोल का, तो वो तो कर्व्ड लाइंस होती हैं। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे मान लो ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं बेटा, सिर्फ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्रेस करने के लिए। तो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बनाता है, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। इट इज द एंगल बिटवीन द resultant magnetic field of earth and the horizontal line। कहां पे? इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल होता है, उस एंगल को एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। और ये जो एंगल है, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कैसे? जैसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जब पोल्स पे है, इट इज वर्टिकल, ठीक है ना? पोल्स पे लाइंस ऐसे एंड होंगी और यहां से ऐसे स्टार्ट हुई, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा? अगर कोई चीज वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री बनाएगा। ऑन पोल्स डेल्टा इज 90, ऑन इक्वेटर डेल्टा इज 0, क्योंकि इक्वेटर पे तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल, मतलब हॉरिजॉन्टली तो हो गया। तो इसलिए जो डिप है, एंगल ऑफ डिप जो है, इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है, इट लाइज बिटवीन 0 एंड 90। ऑन मतलब जब हम एक, जैसे जैसे जो कंपास होता है ना, कंपास नीडल होती है ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट करती है। डिप नीडल इज लाइक दिस, वर्टिकल। तो ये अर्थ के हॉरिजॉन्टल होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे रहेगी, और जब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल होगा तो ये ऐसे हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है इक्वेटर पे 0, और ये 3 डायमेंशनली आप इमेजिन करोगे तो ही समझ में आएगा। और इसी का जो एक कंपोनेंट है, यहाँ देखो, इस BH को हम रिजोल्व कर सकते हैं, इस B को रिजोल्व करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा अर्थ के B मैग्नेटिक फील्ड का, BH, दैट इज B cos डेल्टा। और जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो ऑब्वियसली वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। दिस वर्टिकल कंपोनेंट इज BV, vertical component BV is equal to B sin डेल्टा। ये ही 2 इक्वेशंस हैं बस। तो अगर इन दोनों को स्क्वायरिंग करके हम ऐड कर लें तो हमारे पास ऐसे आएगा, BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर। तो B आ जाएगा इतना। और अगर हम डिवाइड कर लें, डिवाइड करें तो BV ओवर BH विल बी tan डेल्टा। तो डेल्टा होता है tan इनवर्स BV बाई BH। इसको देख लीजिए आज इसको थोड़ा सा खुद पढ़ो, ठीक है? क्योंकि काफी सारी चीजें आपको फर्स्ट टाइम पढ़ने से नहीं आ पाएंगी, ठीक है? आपको इमेजिनेशन नहीं बनेगी कि ये क्या है, BH और BV क्या है। एक बार देख लो, टुमारो विल डू इट अगेन। जो भी आपके डाउट्स होंगे, बट आपको वो डाउट्स बताने पड़ेंगे। सो दीज आर द ओनली 3 एलिमेंट्स
अगर इफ यू नीड सम टेक्स्ट की क्या कहाँ से रीड करना है, आई कैन शेयर विद यू, अदरवाइज आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन BH, along the vertical line is BV. Magnetic meridian is a reference. ठीक है।